लेट नाइट प्रोटेस्ट जो है वो अभी भी जारी है। प्रोटेस्टर्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी, तो ये डाक बंगले की तरफ गए थे, लेकिन अब ये वहाँ से वापस आ रहे हैं और फिर से ये अब पुलिस स्टेशन के बाहर जो है वो धरना देंगे। देखिए यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। जो आज सुबह टंगडूरू प्रोजेक्ट साइट पर जो एक हादसा हुआ था, जिसमें गुलाम हुसैन डार जो 5 बेटियों के बाप है और उनका एक बेटा है, उसकी वफ़ात हुई थी। उसमें उसके बाद लोग जो है वो कंपनसेशन की डिमांड कर रहे हैं और एक प्रॉपर लिखत जो है वो उसकी जो है वो बात कर रही है। जी पूजा जी, क्या बताएंगे, आप कहाँ गई थी, तो अभी तक क्या इंफॉर्मेशन मिली है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्या मैसेज है? बड़ी मुश्किल से आपको रोका है, ये लोग निकल पड़े थे अब डीसी ऑफिस की तरफ। मैं ज़्यादा कंट्रोल अब लोगों को नहीं कर सकती। अगर यहाँ कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा, टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी डीसी किश्तवाड़ की है, क्योंकि मैंने कोई मल्टीपल टाइम्स उनको कॉल किया कि 5 मिनट के लिए, ठीक है बिजी है शेड्यूल, हमें पता है प्रॉब्लम है, बट कम से कम 5 मिनट के लिए श्योर करें फैमिली को कि जो भी उनके फैमिली का जो बैठा है उनके साथ बात करें। इतना इशू है और कुछ भी नहीं, कंपनसेशन का इशू है। इतना तो होना चाहिए कि कल को जो है उसकी 5 लड़कियां हैं, बेटा एक है, वो उनके फ्यूचर का क्या सोचेगी, कंपनी क्या सोचेगी, यही बात है। बट यहाँ पे जो है टस से मस नहीं हो रहा। इतनी एरोगेंसी डीसी में है कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको परेशानी है। फिर अगर भीड़ जो है क्या करेगी क्या नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो मेरी है ना किसी की, वो पूरा रिस्पॉन्सिबल डीसी किश्तवाड़, क्योंकि इस टाइम में मैंने भीड़ को कैसे रोका वो मुझे पता है। तो जो कंपनी के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, उनसे कोई बात हुई? क्योंकि ये पहला केस नहीं है, तो क्या अब बाकी केसेस को भी जो है वो लिया जाएगा? देखिए, कंपनी सबसे पहले तो हैरत की बात है, सीबीपीपी कहती है मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा कोई हादसा हुआ है। और जो भी कंपनीज की तरफ से जो टेलीफोन निकली, शायद बात हो रही है, क्योंकि एक हमने एक ग्रुप बनाया है जो कि उनके साथ बात कर रहा है। मैं खुद वहाँ पे नहीं हूँ, मैं प्रोटेस्ट पे बैठी हूँ। तो कहना हमारा ये है, फैमिली को कंपनसेशन दिया जाए, लेबर लॉज के अकॉर्डिंग जो उसको कंपनसेशन इंश्योरेंस मिलता है वो तो उसको मिलेगा ही, बट जो कंपनी अपनी जेब से 20 लाख रुपए उसको दे, साथ में एश्योर करे कि उसकी वाइफ को जॉब मिलेगी, और जो जब तक जेपी कंपनी यहाँ पर है उसको पूरी की पूरी सैलरी जो है फैमिली में दी जाएगी, ताकि वो उसके जो बच्चे हैं वो पल सके। अभी एक खबर आ रही है कि जो एएलसी है, यूनियन लीडर्स को जो है वो जो यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक लेटर इशू किया कि वो अपने रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करे। यानी कि इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो यूनियन प्रोजेक्ट्स में रजिस्टर है, शायद उनको डी रजिस्टर्ड किया जाएगा, क्योंकि ये एक स्टेप होता है जब एएलसी लेटर इशू करता है और उनसे जो है वो चीज़ें मांगता है। देखिए, हम लोगों ने कंपनीज के लिए, कंपनीज के बारे में, एएलसी हो चाहे डीसी हो चाहे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, जो भी यहाँ पे अंदर इनके काम चल रहे हैं, काले धंधे चल रहे हैं, उन सब के बारे में हमेशा बात की। ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ये कोई पहली बार नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बोला, कई बार मीटिंग्स में हमने ये क्वेश्चन इन पे रेस किया कि हर गाड़ी के साथ सिग्नल होना चाहिए। आप देखेंगे जब भी कोई गाड़ी रिवर्स होती है दरिया के अंदर, क्योंकि सिग्नलर साथ में नहीं है। कोई भी एक्सीडेंट होता है, क्यों? सिग्नलर साथ। तो परेशानी क्या, मतलब कि मौत का जो है इन्होंने यहाँ पे सौदा बना के रखा है। हर कंपनी में यही हो रहा है, लोग मर रहे हैं, कोई सुध नहीं ले रहा, मर गया भाई मर गया। द्राक्षाला की बात करें, हम कीरू क्वाड की बात करें या फिर जेपी की बात करें, यही सब चल रहा है। एक दिन शोर होगा, 2 दिन शोर होगा, फिर वही जो काला व्यापार इन लोगों का कंटिन्यू है। नहीं, मेरा जो सवाल है कि जो एएलसी है उसने जो मजदूरों की जो यूनियंस हैं उनको लेटर भेजा है कि आप प्रूव कीजिए कि आपकी यूनियंस रजिस्टर्ड है। तो क्या ये एक स्टेप है कि उन यूनियंस को डी एम्पावर करे और डी रजिस्टर करे? देखिए, वो तो हमें ना, तो मुझे अभी तक ये पता चला कि ऐसा कोई लेटर उन्होंने भेजा है, और अगर भेजा तो ये एक अच्छा स्टेप है कि वहाँ पे अंदर जो यूनियंस है, कौन है यूनियन का, आप देखिए एक कंपनी का एम्प्लॉय जो है मारा गया है, बट यूनियन का मुझे कोई भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। वहाँ पे भी जो है पॉलिटिक्स है, कोई यूनियन किसी की नहीं है। वहाँ पे जो मजदूर बेचारा अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गया है, उसको वही 3 वक्त की रोटी चाहिए और काम चाहिए, बट उसमें भी लोगों को जो है ऐसी मौतें जो है देखनी पड़ रही। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टेप जो उठने चाहिए। और ये जो ब्लास्टिंग का इन्होंने धंधा मचा के रखा है
कि एकदम से इतना ब्लास्ट करते, कोई SOPs नहीं है, उस पर भी चेक होना चाहिए, क्योंकि लोगों के घर इतने डैमेज हो चुके हैं कि वो बेचारे उस घर में रहने के लायक तक नहीं है। और फिर जो है कंपनीज कहती हैं कि ये हमारी वजह से नहीं हुआ, ये अर्थक्वेक आया या कोई और चीज़ हुई जिसकी वजह से ये टूट गए। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं, बट कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ने बैठ के बात करना गवारा नहीं समझा। तो हम पीछे कहाँ रह रहे हैं? क्यों हम नाकाम हो रहे हैं? और आज ये प्रोटेस्ट अगर हो रहा है 3 साल 4 साल यहाँ कंपनीज को हो रहे हैं, तो नाकामी कहाँ पर हमारे को जो है नसीब हो रही है? देखिए, यहाँ पे जितनी बार भी हम लोगों ने एज ए रिप्रेजेंटेटिव बात की, कोई भी किसी भी तरह का एक्शन जो है, इवन की रिएक्शन तक हमने एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं देखा कि ये लोग ठीक बोल रहे हैं हम लोगों पे, क्योंकि बिल्कुल शाना बशाना जो है एडमिनिस्ट्रेशन साथ देती है कंपनीज का। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या राज है, इतनी कौन सी मजबूरी एडमिनिस्ट्रेशन की है कि वो बायोमेट्रिक लगाने के लिए यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है कि बायोमेट्रिक होना चाहिए। पर अगर एक मजदूर मरता है तो उसको कंपनसेशन देने के लिए वो उस कंपनी को नहीं कहता है कि आप जी इसको कंपनसेशन प्रोवाइड करें। इट मीन्स ये मिली भगत है सबकी, और कमी कहीं नहीं है, कमी हम लोगों में ही है कि हम कभी एक नहीं हुए। अगर एक हो जाते तो शायद ये चीज़ें हमें नहीं देखनी पड़ती। तो क्या संदेश देंगे अब लोगों को जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि डेड बॉडी भी जो है वो अभी अंदर ही पड़ी है और उसको दफनाया नहीं जा रहा है। ये भी जो है वो एक इनह्यूमन एक्ट है, उस डेड बॉडी के साथ भी जो है ये एक तरह से जाती है। मैं आपसे ये बात कहूंगी कि ये दुख का मकाम है कि हम 10 बजे से एक डेड बॉडी हमने रखी हुई है और अभी तक उसका जनाजा हो जाना चाहिए था, बट सिर्फ नाकामी एडमिनिस्ट्रेशन डीसी किश्तवाड़ की, जेपी कंपनी की, CVPP मैनेजमेंट की है कि जो ये लोग जो है एक इंसान की जान की कीमत जो है देखते ही नहीं है कि किसी की जान नहीं। यहाँ आने में कौन सी परेशानी है? आप आए, हम यहीं पर हैं, अगर आपको कांटा भी चुभेगा हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बट ये है कि जानबूझ के आपने हर चीज़ इग्नोर कर देनी है, लोगों को इग्नोर कर देना, वो नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोग पब्लिक सर्वेंट है, आपको पब्लिक के लिए काम करना है। अगर ऐसी एरोगेंसी आपको दिखा तो मुझे लगता है बेटर है कि डीसी किश्तवाड़ कल ही अपनी कुर्सी छोड़ के जो है चले जाए। हाँ जी पूजा जी, ये देखिए यहाँ पर इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है और लोग जो है वो वापस आ गए। हमने बात की जो DDC चेयरपर्सन पूजा ठाकुर है, जिन्होंने चंद सालों पहले एक मूवमेंट जो है वो प्रोजेक्ट्स के खिलाफ शुरू की थी, लेकिन अफसोस की बात है उस वक्त वो पॉलिटिक्स का शिकार हुई थी और आज तक उसके बाद जो है वो हम जुड़ नहीं पाए। इस वक्त देर रात में भी जो है वो प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है और लोग यहाँ पर जमा है।